Good morning all of you. So here is today's the Hindu newspaper news analysis. So let's start. तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है कि जो INS खुखरी है उसको डिकमीशन किया जाएगा और फिर इसको कन्वर्ट किया जाएगा एज ए म्यूजियम, तो इसके बारे में दिया हुआ है। और जो सेकंड न्यूज़ है वो बात करती है सीरिया के बारे में, तो वहाँ पे जो कुर्द डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके बारे में ये न्यूज़ है। तो जो सीरिया है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है सीरिया जो बॉर्डर टच करता है इराक के साथ में, टर्की के साथ में, लेबनान के साथ में, इजराइल के साथ में एंड जॉर्डन के साथ में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो गोलन हाइट का मुद्दा है वो डिस्प्यूट का मैटर रहता है जो इजराइल और जो सीरिया है उनके बीच में। तो जो नेक्स्ट न्यूज है उसमें बोला गया है जो कोविड-19 के केसेज है उनमें इजाफा हो रहा है, तो ये बोला गया है WHO के द्वारा। तो WHO के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इसे बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसे बनाया गया था 7 अप्रैल 1948 में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो 7 अप्रैल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट जो न्यूज है वो बात करती है यमन के बारे में। तो वहां पे जो हूती कम्युनिटी है उसके द्वारा अभी जो यमन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके बारे में ये न्यूज है। तो जो यमन है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है यमन जिसकी कैपिटल है सना। ये बॉर्डर टच करता है सऊदी अरेबिया के साथ में और ओमान के साथ में। ये है गल्फ ऑफ आदेन, ये है रेड सी और ये है गल्फ ऑफ ओमान। तो जो पर्सियन गल्फ है उसको जो गल्फ ऑफ ओमान से जो कनेक्ट किया जाता है वो किया जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो बात करता है फूड प्रोसेसिंग के बारे में। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। याद रखिएगा वो इस एडिटोरियल में नहीं दी हुई है, वो मैंने स्टैटिक के रूप में उसको कवर किया है। तो इसे बोला जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द UN दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड द इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। अभी जो प्रेजेंट में इसमें मेंबर हैं वो है 197, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वो लोकेटेड है रोम में और इसे बनाया गया था 16 अक्टूबर 1945 में। और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड वो है UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पब्लिश की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये जो एडिटोरियल है इसमें एक इम्पोर्टेंट स्कीम दे रखी है वो है PM मुद्रा योजना, जो कि स्टार्ट की गई थी 2015 में, जो कि प्रोवाइड करती है लोन अप टू 10 लाख। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है यूपी में इलेक्शन के बारे में, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दे रखा है। तो ये जो एडिटोरियल है वो बात करता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब होता है पीछे जाकर टैक्स लगाना, यानी जो कोई अब्रॉड की कंपनी है उसने अपना ऑफिस सेटअप किया इंडिया में 2012 में। यहाँ पे जो स्पेशल स्कीम्स थी अब्रॉड के लिए या जो यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए, तो उन स्कीम्स का जो फायदा उठाया गया था इस कंपनी के द्वारा। फिर आगे जाके 2018 में जब गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि ये जो कंपनी है इसके द्वारा काफी प्रॉफिट कमाया गया है जो पहले स्कीम चली थी उसके कारण, तो फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपनी है उस पे जो टैक्स लगाया जाता है 2018 में टैक्स ना लगाकर जो 2012 है उससे लेके 2018 तक इनका जो इससे जो कंपनी का टैक्स बनता है टोटल, तो उस हिसाब से टैक्स लगाया जाता है, तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है पीछे जाकर टैक्स लगाना। और जो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है वो बात करता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। तो इसमें आप ध्यान रखिए इंडिया का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में टच करता है, तो वो है गुजरात के साथ में, राजस्थान के साथ में, पंजाब के साथ में, और जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें टोटल बाउंड्री एरिया 3323 किलोमीटर, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो सर क्रीक का जो डिस्प्यूट रहता है वो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये एक लोकेशन है जो लोकेटेड है गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। इसके अलावा जो करतारपुर कॉरिडोर है वो भी रिलेटेड है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन से। तो जो करतारपुर कॉरिडोर है वो बना हुआ है रावी
रिवर पर, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी साइन की गई थी, वो की गई थी इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि साइन की गई थी 1960 में बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान। तो जो इंडिया के हिस्से में आई थी उसको आप याद रख सकते हैं बेसुरा से, तो बी से हो गया ब्यास, एस से हो गया सतलज और आर से हो गया रावी। और अगर बात करें पाकिस्तान के हिस्से में जो रिवर आई थी तो उसको याद रख सकते हैं सीजीआई के नाम से, सी से हो गया चिनाब, जे से हो गया झेलम और आई से हो गया इंडस। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है वो बात करता है तमिलनाडु के बारे में, और तमिलनाडु में जो हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में, और इसमें आगे जाके मेंशन किया गया है जो ओबीसी कोटा है उसके बारे में, जो अभी नीट काउंसलिंग को लेके जो इश्यू बना हुआ था तो उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो जो प्रेजेंट में जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है इंडिया में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो एसटी उसको रिजर्वेशन कोटा दिया जाता है 7.5%, और जो एससी है उसको दिया जाता है 15%, ओबीसी को दिया जाता है 27%, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको दिया जाता है 10%, और इसको टोटल करें तो ये होता है 59.50%। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन कोटा दिया गया था तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था वो किया गया था 103rd अमेंडमेंट, जो कि अमेंडमेंट करता है जो फंडामेंटल राइट्स है अंडर द आर्टिकल ऑफ 15 एंड 16, तो उनमें अमेंडमेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो बात करता है एक इम्पोर्टेंट डे के बारे में जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 27 जनवरी, जो कि है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ, जब हिटलर के द्वारा जो ज्यू कम्युनिटी थी तो उनका जो जिनोसाइड किया गया था उसकी याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।